हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड। जी हाँ, आपको कब म्यूचुअल फंड से एग्जिट ले लेना चाहिए। तो मैं आपको टोटल यहाँ पे 9 पॉइंट बताऊंगा। जो ये 9 पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो तभी आपको फ्यूचर में फायदा देगा। तो आप तभी जब एग्जिट कर लेंगे म्यूचुअल फंड से तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न भी देगा और आप सेफ रहेंगे। मतलब आगे जब है मार्केट अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो लाता था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका रीचिंग फाइनेंशियल गोल्स। जी हाँ, आपने एक फाइनेंशियल गोल सेट कर रखा है। तब देखिए, जब मैंने आपको पुराने वीडियो में बता रखा है कि आप कैसे एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे अपने सबसे पहला पॉइंट जो रहता है वो फाइनेंशियल गोल। आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चेक मतलब चूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपने एक बार फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लिया तो वहां से आपको लालच नहीं करना है। मतलब आप सोच रहे हैं कि नहीं यार, अब मैं फाइनेंशियल गोल कर और थोड़ा ज्यादा मेरे को मिलेगा, अगर मैं थोड़ा सा और वेट कर लूंगा तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो अब वो चीज मत सोचिए। तो यहाँ से आगे जाने के मतलब बदले नीचे आ जाएगा फिर। तो आप अपना एक सेट कर दीजिए कि मुझे यहाँ से अगर 20% तक का रिटर्न मिल जाए बस। मुझे यहाँ से 21 या 22% की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। 20% तक का रिटर्न मिल गया तो मैंने यहाँ से एग्जिट मार लिया। या फिर अपने फाइनेंशियल गोल सेट करा था कि मैंने इतना इतना एसआईपी कर रहा हूँ और मेरा जब इतना रिटर्न मिल गया और इतना रिटर्न होके मेरे जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट से इतना बढ़ के इतना हो गया तो मैं यहाँ से एग्जिट मान लूंगा। तो आपको एग्जिट ले लेना है चाहिए। मतलब यहाँ से आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यार जितना लालच में आएंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड हो गया परफॉर्मेंस इशू। जी हाँ, देखिए आपको, आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है और कंटिन्यूअसली आप 2 साल तक इन्वेस्टेड है या 3 साल तक इन्वेस्टेड है और आप देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 3 साल से आपको नेगेटिव रिटर्न दिए जा रहा है। आप एसआईपी करते जा रहे हैं, फिर आपका वहां पे नीचे जा रहा है, फिर आप एसआईपी कर रहे हैं, फिर नेगेटिव जा रहा है। तो ऐसे अगर आपका 2 से 3 साल तक अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है तो वहां से आपको म्यूचुअल फंड में से एग्जिट मानना बहुत ही जरूरी बन जाता है। क्योंकि वहां पे अगर बने रहेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी आगे। क्योंकि आगे अगर उसने 2 से 3 साल तक आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है तो आप अगर और वेट करेंगे और आप अपना प्रॉब्लम खुद खुद को ही प्रॉब्लम में डालेंगे। तो ये एग्जिट करने का एक सेकंड क्राइटेरिया हो गया। थर्ड क्राइटेरिया वो आपका चेंज इन फंड मैनेजमेंट। जी हाँ, देखिए जब आपका फंड, आप देखिए आपने जब एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चूज किया था तो मैंने आपको हर एक मैंने आपको इसकी वीडियो बना रखी है। जब आप म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो क्या क्या पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो फंड मैनेजर को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप देखिए फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कितने पास रिटर्न दिलवाए हैं। तो उसके बेसिस पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और वहां पे अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, मान लीजिए एक 10 साल के एक्सपीरियंस वाले को हटा के ये 1 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस वाले को डाल देते हैं और उसका कोई बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, उसने कुछ अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिलवाया है, तो वहां से एक टाइम आ जाता है आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट मारने का। क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि मैं सोचते कि यार वो अच्छा खासा रिटर्न दिलवाएगा कि नहीं, और उसका बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं है। और अगर भी वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वहां से आपको एग्जिट मारना जरूरी बन जाता है वो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से। ये हो गया आपका थर्ड क्राइटेरिया। नंबर 4 हो गया चेंज इन फंड्स ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। देखिए जब आपने एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया होता है तो आपने उनके जो स्ट्रैटेजी होती है, मतलब वो जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती है, एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में पैसे लगाने की स्ट्रैटेजी होती है, उसी से ही आप इंप्रेस होकर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और बाद में आपको पता चलता है कि यार उसमें तो कैटेगरी चेंज हो गई, उसकी स्ट्रैटेजी पूरी चेंज हो गई। उसने वो जो एक रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न देते थे, वो तब दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा ही चेंज कर दिया जो फंडामेंटल था। तो यहां से आपको सोचना चाहिए और यहां से आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से एग्जिट मारना जरूरी बन जाता है। ये आपका हो गया फोर्थ पॉइंट। नंबर 5 हो गया पर्सनल फाइनेंशियल नीड्स। ये तो आप करते ही करते हैं। देखिए आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल गया, मतलब मान लीजिए आपको 15% रिटर्न मिल गया, 20% तक रिटर्न मिल गया कंटिन्यूसली 3 से 4 साल। और आपको एक फाइनेंशियल नीड चाहिए, मतलब बहुत जरूरी है पैसा, मतलब आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे पैसा बहुत जरूरी है, तो आप तब म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आगे और बढ़ेगा अगर मैं यहाँ पे वेट करूंगा, और वहां से अपनी खुद की तकलीफें बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा कभी मत करिए। अगर आपका मार्केट अप है, आपको 15 से 20% तक कंटिन्यूअसली हर साल कंपाउंडेड रिटर्न मिल चुका है, आपने कंटिन्यूअसली 6 से 7 साल या 10 साल तक इन्वेस्टेड रहे हैं और आपको भी पैसे की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप मुश्किल में आए हैं तो आप निकालिए। आप ये मत सोचिए कि यार मैं इसको रखता हूँ और बढ़ेगा आगे, मेरे को बहुत, मतलब ये चीजें आप मत करिए। जरूरत के टाइम में ही पैसा अगर काम आएगा तो आपको भी आराम मिलेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो तब आपको एग्जिट ले लेना चाहिए।
लेकिन हाँ, अगर मार्केट नीचे है तो आप तब सोच सकते हैं। मार्केट अगर नीचे नहीं है, अगर ऊपर है, 15 से 20% आपको कंटिन्यूअसली हर साल का रिटर्न मिल चुका है, तो आप डेफिनेटली एग्जिट मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डेफिनेटली अपने जो जरूरी काम पे उसमें इन्वेस्ट लगा सकते हो पैसा। नंबर 5 ये हो गया। और नंबर 6 में आ गया आपका रिबैलेंसिंग पोर्टफोलियो। जी हाँ, आप देखिए, आप जब अपने डिफरेंट फेजेस में जाते हैं ना मतलब लाइफ के, जैसे आप मान लीजिए भी बैचलर है, तो आपकी डिपेंडेंसीज कम है घर में, मतलब आप अब नई नई नौकरी लगी है तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बाद में क्या है कि जैसे आपका एज बढ़ते जाता है तो आपको पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग भी करना पड़ता है, मतलब जैसे एज बढ़ते जाता है तो रिस्क भी कम लेने लगते हैं। तो रिस्क कम लेने लगते हैं तो आपका जो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट होता है या मिड कैप इन्वेस्टमेंट होता है वो कम होता है। लार्ज कैप या फिर इंडेक्स फंड जो होता है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट आते हैं। तो आपको ये चीजें जो रिबैलेंसिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि आप भाई 35 साल या 40 साल की उम्र में है, घर में आपकी डिपेंडेंसीज है और आप सारा पैसा स्मॉल कैप फंड में लगा रहे हैं या मिड कैप फंड में लगा रहे हैं। तो ये चीजें आप नहीं कर सकते तब, क्योंकि तब रिस्क ज्यादा बन जाता है। तो आपको वहां वॉलिटिलिटी, वो नेगेटिविटी आपको फेस कर सकते हैं, तो तब जाके आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तभी जब आप यहाँ पे पोर्टफोलियो को रिबैलेंसिंग करते हैं तभी आप एग्जिट मारते हैं, मतलब आप एज के हिसाब से देखते हैं कि यार यहाँ पे मेरा जो पोर्टफोलियो वो रिस्की हो जा रहा है, तो आप एग्जिट मारना चाहते हैं, वहां से एग्जिट करके वो पर्टिकुलर पैसा जो है वो किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 6 पॉइंट। नंबर 7 हो गया आपका टैक्स कंसिडरेशन। जी हाँ, देखिए आप टैक्स कंसिडरेशन तो डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे अगर आपका रिटर्न ठीक ठाक मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है और यहाँ पे टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, तो आप यहाँ से क्या है कि आपको रिटर्न अच्छा खासा मिला, टैक्स यहाँ पे दे रहे हैं और आप एग्जिट मार के आप ईएलएसएस फंड में लगा सकते हैं। ईएलएसएस फंड जैसे आपको पता है कि सेक्शन 80C में आपको यहाँ पे जो टैक्स रिबेट मिल जाता है, तो आप वहां पे अपना वहां से एग्जिट मार के अपना पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि आप अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। तो ये चीजें जो है आप इससे एग्जिट लेते हैं जब आप एक टैक्स कंसिडरेशन टैक्स को कंसिडर करते हैं, तो आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका 7 पॉइंट। नंबर 8 हो गया हाई फीस। जी हाँ, देखिए जो आपका एक्सपेंस रेशियो है ना वो बाद में चेंज होता रहता है। तो डेफिनेटली आपका जो फीस है, अगर मान लीजिए आपको अपने कैटेगरी का फंड ले रखे हैं और उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, मतलब 1% तक आ जा रहा है, मतलब 0.9% है या 1.1% है या 1% है, तो आप सोच सकते हैं कि मैं बता रहा हूँ 1% भी बहुत ज्यादा होता है एक्सपेंस रेशियो की। लॉन्ग रन में 1% लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है। तो वहां पे जो एक्सपेंस रेशियो इतना ज्यादा है, तो आपको वहां से क्या है, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप देखते हैं कि उस कैटेगरी में एक ऐसा फंड है जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिलवा रहा है और उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, तो वहां पे अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो वहां से क्या आप उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में सेल करके या फिर एग्जिट मार के उस पर्टिकुलर दूसरे म्यूचुअल फंड में आप एंट्री मार लेते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया होता है आपको एक म्यूचुअल फंड से एग्जिट मारने का। नंबर 9 जो कि लास्ट है वो आपका बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जी हाँ, तभी आप म्यूचुअल फंड से एग्जिट मारेंगे जब आपके पास बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि आपका सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 15 से 20% तक का रिटर्न मिल जाए कंटिन्यूअसली हर साल और आप रिस्क भी ना ले, तो सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका रियल एस्टेट या फिर प्रॉपर्टी। और मैं आपको बता रहा हूँ हर एक बिजनेसमैन ये रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका 70% पोर्टफोलियो होता है। लेकिन आपको वीडियो बना के सजेशन देंगे कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करिए, आप म्यूचुअल फंड में करिए या फिर आप एलआईसी में करिए, किसी और दूसरे फंड्स में करिए। लेकिन उनका खुद का पोर्टफोलियो 70% रियल एस्टेट में ही होता है, प्रॉपर्टी में होता है। और मैं कहता प्रॉपर्टी एक ऐसा है कि आपको हर साल 15 से 20% विदाउट एनी रिस्क में आपको डेफिनेटली रिटर्न मिल ही जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, तो आपके पास रॉ कैश बन गई। क्योंकि देखिए रियल एस्टेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, वो सेफ तो थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन उसमें रॉ कैश की जरूरत पड़ती है। मतलब 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए होता है, 50 लाख रुपए चाहिए होता है, 70 लाख रुपए चाहिए होता है, तभी आप जाके जमीन खरीद पाते हैं या प्रॉपर्टी ले पाते हैं। तो यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड में क्या 100 रुपए 500 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपका बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो जाता है, मतलब आप 70 लाख 80 लाख या 1 करोड़ रुपए आप बना लेते हैं, तो तब आप सोचते हैं कि नहीं अभी मुझे यहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए और एक रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी है जो मुझे सस्ती में मिल रही है, मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लॉन्ग रन में मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, या 15% या 20% तक का मुझे रिटर्न मिल सकता है। तो तब आप ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड से आप तब एग्जिट मार सकते हैं। तो टोटल ये जो 9 पॉइंट था, इसमें इसी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करके आप एग्जिट मार सकते हैं म्यूचुअल फंड से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।